नारे से हम शुरू करेंगे ताकि आपके और मेरे दिल की तस्कीन हो सके, हमारा दिल खुशी से भर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हालेलुया का मतलब क्या है। हलेल लू और याह, यानी कि ये इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हलेल और याह। हलेल कहते हैं जिंदा खुदा की तमजीद और याह कहते हैं यहोवा को, यानी जिंदा खुदा जो कि यहोवा है उसकी तमजीद की जाती है। आपको पता है पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश से मुकाशफा तक ये लफ्ज़ कहीं पर भी नहीं आया है तो मुकाशफा 19 बाब में सिर्फ आया है और उसकी पहली से छठी आयत तक 4 बार ये पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर, जिसमें 32,000 आयतें हैं, 1189 चैप्टर हैं, 1191 इतने ज्यादा अबवाब और आयतों के बावजूद ये सिर्फ 4 लफ्ज हैं और एक इबादत के सुनेरियो को शो कर रहे हैं। और इबादत हो रही है आसमान पर। कहां हो रही है? मुकद्दस यूहन्ना आरिफ देख रहे हैं कि इबादत आसमान पर हो रही है और आसमान पर 24 बुजुर्ग, 4 जानदार और अनकाउंटेबल फरिश्ते जो कद्दूस कद्दूस 24 घंटे खुदा को कहते हैं, वो हालेलुया का नारा लगाते हैं। आपको पता है ये नारा जमीन का नहीं है, ये नारा जो है कहां का है? आसमान का है। ये नारा जो है वो आसमान का है, लेकिन जब ये नारा आप दिलो जान से, रूह और सच्चाई से इस जमीन पर लगाते हैं तो आसमान की बादशाही जमीन पर आ जाती है। दोस्तों, ये जिंदा खुदा की कुदरत है। एक जिंदा खुदा ने आपको हक दिया है, ये ना किसी नबी को दिया ना रसूल को दिया। 1,44,000 खुदा के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, खुदा के नबी रसूल आए, लेकिन आप लोगों को ये खुदा ने हिम्मत, ताकत और ये शर्फ बख्शा और खुदा ने आपको ये इज्जत दी। और ये बहुत बड़ी इज्जत है कि आप लफ्ज हालेलुया बोले। यूहन्ना आरिफ ने भी नहीं बोला, वो देख रहे थे कौन? फरिश्तगान बोल रहे सन। यूहन्ना आरिफ तो देख रहे थे, बोल कौन रहे थे? फरिश्ते बोल रहे थे, उन्होंने खुद भी नहीं बोला। तो सोचे आप कितने मुबारक हैं। उसी नारे को एक बार फिर से लगाते ताकि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान जो मौजूद है, एक दफा हम फिर खुशी से उसको खुशामद कहें। हालेलुया, 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 खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा की इबादत आपके सामने की जाए, जिंदा खुदा का पाक सुकन आपके सामने पेश किया जाए, जिंदा खुदा का वो कलाम जो पंथ पंथ कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो 2 धारी तलवार है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो दूध की मानित है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो आतिशी आग की मानित है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती, जिंदा खुदा का वो कलाम जो शहद के टक्कों से भी ज्यादा शीरी, जिंदा खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। जिंदा खुदा का वो कलाम जो आपकी हड्डियों के अंदर आता है तो आपको जिंदा रखता है। अगर आप मर भी जाए आप तो भी जिंदा रहते। समझ चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा है जो बैरोबर का खालिक और मालिक है। खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा, 100 से ज्यादा नाम है खुदा के। रब्बुल अफवाज, रब्बुल आलमीन, कदीमुल अयाम, लश्करों का खुदा, यह आफताबे सदाकत के बाद जब आप देखते हैं साहिबे जंग, साहिबे कुदरत, साहिबे इख्तियार, हय्युल कय्यूम, कदीमुल अयाम, निजात दहिंदा, खुदा ने इन सारे नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी, अपने कलाम को इज्जत दी। और ये कलाम खुद खुदा है जो कि यीशु अल मसीहा है। ये कलाम खुद क्या है? खुदा है जो कि यीशु अल मसीहा है। तो अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है तरबियत। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तरबियत। तरबियत का मतलब यह है
कि जैसे आपके बड़े हैं वो बच्चों में कुछ ट्रांसफर करें, अच्छी या बुरी दोनों ही तरबियत होती हैं, और आपके जो बच्चे हैं वो आगे उन अपने बच्चों के आगे, यानी आपसे जो छोटे हैं उनके आगे ये तरबियत ट्रांसफर करें। तो मैं आपके सामने 2 आयत मुकद्दसा पढ़ूंगा। पहले एक आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे, दूसरी बाद में पढ़ेंगे। सो मेरे साथ देखिएगा। आप कलाम खुदा में से मशहूर ज़माना मुकद्दस इब्राहिम और इसहाक के बारे में आयत मुकद्दसा है। ये स्टोरी मैं आपके सामने एक छोटी सी पढ़ूंगा। आपने खूबी बचपन में सुनी होगी, अभी भी सुनते हैं, और दिल को सुकून मिलता है जब कलाम खुदा को सुनते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा 2 पॉइंट्स के बारे में। आपने गौर से सुनना है कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। ये आज आपकी जिंदगी को बदलने वाला कलाम है, आपके दिलों को बदलने वाला कलाम है। और एक सिस्टर जी के लास्ट टाइम के कलाम में जो गवाही थी वो भी इसी कलाम के मुताबिक हम पेश करेंगे। सो आप मेरे साथ देख सकते हैं, सुनिएगा गौर से इस कलाम खुदा को। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जो कि पैदाइश की किताब है, उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से ऑनवर्ड मैं पढ़ता चला जाऊंगा। आपने सुनना है गौर से 8वीं आयत तक। सुनिएगा दोस्तों इस सबक में क्या लिखा है गौर से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। तो यहां पर कुछ यूं मरकूम है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ ले कर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आगे सुनिएगा। बाप इब्राहिम क्या कहते हैं। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां, चीजें, और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की कि उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने जो अपने जवानों के साथ अपने जवानों से कहा कि मैं यहीं गधे के पास ठहरूं। मैं और ये लड़का, यानी कि उनका बेटा इसहाक, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। गौर कीजिएगा इन जुमलों पर और आगे सुनिएगा। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी, गिरे उत्ते रखी, अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली। दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, बेटा अब्बे नु पूछ रहे हैं, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है। अब्बा जी तुसा कुर्बान गाते बना ली, लकड़ियां भी ले लिया, अग जी लानी वो भी ले ली, छुरी भी ले ली, पर जेड़ी शय कुर्बान करनी है, बकरा या बछड़ा या जो भी है, वो किथे वे, वो कहां है। तो आगे सुनिए क्या लिखा है। आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट टू दी पॉइंट की वर्स है। और इब्राहिम ने कहा है, मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लकड़ियां किदे कंधे ते रखियां? बेटे दे। बेटे दा नाम की सी? इसहाक। यसु मसीह दे कमर ते या उन्ना जड़ी लकड़ दी सूली चुकी सी, किन्ने रखवाई? किसकी मर्जी से? बाप की मर्जी से। इथे लकड़ियां कौन रखवा रहे हैं?
इसहाक दे प्यो ने और एक कंधे ते लकड़ियां रखवाइया, आसमानी अब्बा ने अपने बेटे यस्सु इकलौते दे। अब सिमिलैरिटीज देखिएगा, नवा पुराना हदनामा जड़ा ना टोटली नवा ही है, इसको समझना है। ये बाइबल जो है ना, अक्सर लोग सेमिनरीज में जाते हैं, पास्टर्स को हायर करते हैं, संडे स्कूल जाते हैं या फिर बाइबल स्टडी के लिए चले जाते हैं। क्या करने जी? हम बाइबल सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? आपने देखा है ऐसे लोगों को, लेकिन मैं आपको बताऊं वो कुछ नहीं सीख पाते। पता है क्यों? जब तक आप इसको इस तरह प्यार नहीं करेंगे जैसे आप अपनी माँ से करते हैं, अपने बाप से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं, अपने भाई से करते हैं, इसको नहीं प्यार करेंगे, खासकर अपनी नौकरी से करते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएगी। आपने आज तक कभी सुना था कि ये बात कहां पर मैच हो रही है? इसहाक ने भी अपने लक ते लकड़ियां चुकियां, तो यीशु मसीह ने भी अपने लक ते लकड़ चुकी 3 किलो दी। वो बच्चा था इसलिए थोड़ी लकड़ियां होंगी, ये बड़ा था इसलिए लकड़ का भी पहाड़ उठा लिया। 30 किलो का पहाड़ इसलिए क्योंकि जान थी नहीं, मार मार के खून और पानी निकल गया। और डिहाइड्रेशन इतनी, ना पानी पिलाया जा रहा है ना खाना खिलाया जा रहा है, रात को मार मार के दोपहर हो गई। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसहाक का नाम किंज रखा गया? बच्चों में से कोई टीनेजर्स में इसहाक का नाम किन्ने रखा सी कि तू मेरा नाम इसहाक रखी? खुदा ने कहा था। खुदा ने कहा कि जो मैं तुझे नौरीना फर्जंद यानी वादे का बेटा दूंगा तो उसका क्या नाम रखना? इसहाक। इसहाक का मतलब की है? अम्मा सारा नू जो 90 साल दी, अब्बा इब्राहिम जो 99 साल का ही, एक घट 100 का, तो उन्होंने क्या तेरे बेटा होएगा? ते अम्मा हस पई सी, कहंदे ने और आए ने जड़े है ते खुदा दे लोग इन्हें खुदा ही ने, ये की पे कहंदे ने खुदा ही ने, दा मतलब क्या है? बाप बेटा और उनको तो 3 लोग आए थे। इनको आप किसी और तशबीह पे भी दे सकते हैं, कुछ मिकाइल जब्राइल और यीशु मसीह भी कहते हैं, आप दोनों चीजें सही हैं। 99 साल जो कहंदे ने बच्चा होएगा, वो कहंदे ने अहीं ते पत्थर आ, 99 किथे 90 किथे, और कम वो कह रहे हो जड़ा कायनात च कदी हो नहीं सकता। कम वो कह रहे हो जड़ा कायनात च हो नहीं सकता। अम्मा सारा नू पुछदे ने तू हस रही है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा हस ले, कोई गल नहीं। वो खुशी थी। कई लोग समझते वो तंजिया हंस रहे थे, वो तंजिया नहीं थी हंस रही, वो खुदा पर ईमान ला चुकी थी और वो खुशी से हंस रही थी। तो खुदा ने जब उसे देखा तो उसने जो बेटे का नाम रखवाया वो इसहाक, और इसहाक का मतलब है मेरी खुशी। इसहाक का मतलब है हैप्पीनेस, इसहाक का मतलब है जॉय, इसहाक का मतलब है खुशी। इसहाक का मतलब क्या है? खुशी। अब सुनिएगा, खुदा ने इब्राहिम नु क्या कह रहा? ना कि रखना है इसहाक, यानी कि ये आसमानी नाम हुआ, जमीन का तो नहीं, आसमानी नाम हुआ। यीशु मसीह का नाम कैसे रखा गया था? बाप ने अपने जब्राइल फरिश्ते मैसेंजर को भेजा कि जा मरियम नु कह जड़ा तेरा बेटा होएगा तू और ना की रखना? यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु भी आसमानी नाम, इसहाक भी आसमानी नाम। खुदा ने पैदाइश चीज दस छड़िया कि नहीं मैं की करांगा? बताया कि नहीं? छुरा इब्राहिम के हाथ में, और उधर बाप अपने बेटे को कहता है कि ठीक है तू इनके लिए कुर्बान हो जा। प्रोसेस खुदा ने दसिया कि नहीं पैदाइश? नंबर 2। नंबर 3, लकड़ियां इसहाक ने उठाई और उधर यीशु मसीह भी खुद उठा रहा है। नंबर 4, इसहाक को भी पता था कि ये मुझे मारने की बात कर रहा है, कि इसहाक ने क्या मैं नहीं मरना, अब्बा मैनू क्यों मारन लगा है, मैं तो पहले ही इकलौता या मैनू तो डर लगता है। आपको पता मौत से इंसान बड़ा डरता है, लेकिन वो इतना छोटा भी बच्चा नहीं था। आप उसकी तरबियत देखें। 5 पॉइंट मैंने आपको गिनवाए। 5वां है कि इसहाक को भी पता ही कि मैं की करने लगा या मेरा की होने लगा है, और यीशु मसीह को भी पता था मैं क्या करने लगो और मेरे साथ होने क्या लगा है। अब यीशु मसीह को यह तरबियत कहां से मिली? खुदा से मिली। और खुदा याद रखिएगा नीचे आके किसी को नहीं सिखाता। आपको खुदाम ऐसे मिलने चाहिए, खादमीन ऐसे मिलने चाहिए, उस्ताद ऐसे मिलने चाहिए जो रूह और सच्चाई और दिलो जान से खुदा के कलाम की इबादत करें।
उन्हीं में खुदा बोलता है, खुदा खुद थल्ले कभी भी नहीं जानता। अब सुनिएगा गौर से, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 51 वर्ष में लिखा है, ये यीशु मसीह के बारे में है। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, यानी यीशु मसीह अपने माँ प्यो के की रहा, ताबे रहा। अब आगे सुनिएगा, आगे क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है। और उसकी माँ ने ये बातें अपने दिल में रखी और यीशु हिकमत और कदोकामत और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हिकमत में भी बढ़ते गए। आपको पता है हिकमत का बाइबल मुकद्दस से क्या लेना देना है? मुकद्दस सुलेमान से जब पूछा गया, खुदा ने कहा तेनू की चाहिए? मैं तेनू सब कुछ दे सकना। उन्हें कहा खुदा मैनू की चाहिए? हिकमत चाहिए, अकल चाहिए, दनाई चाहिए। खुदा ने कहा मैं तेनू हिकमत भी दांगा, मैं तेनू इज्जत भी दांगा, मैं तेनू बड़े बड़े नबियां च तेरा नाम भी रखांगा, तेनू ऐसा बादशाह बनाऊंगा ना कोई तेरे वर्गा दा आया ते ना कोई तेरे वर्गा दा होएगा। मैं तुझे पैसा भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे इज्जत भी दूंगा, क्योंकि तूने मांगा क्या है? तूने खुदा को ही मांग लिया। हिकमत खुदा ही को कहते हैं। अगर आप मिसाल 8 बाब पढ़े तो पूरा बाब हिकमत पे है और वो पूरा बाब यीशु मसीह पे है। खुदा की हिकमत, खुदा की अकल की बात कर रहा हूं, आपकी मेरी अकल की बात नहीं कर रहा। जिन्हें विच खुदा दी अकल आई है, आप सोचे वो बंदा कैसा होगा। मैं आपसे खुदा की अकल की बात कर रहा हूं। उन्हें कहा खुदावंद मेरा प्यो बादशाह है, मैनू बादशाहत नहीं चाहिए, मैनू दौलत नहीं चाहिए, मैनू महल चौबारे नहीं चाहिए, मैनू ए फौज नहीं चाहिए, मैनू जे चाहिए है ते तू चाहिए। अब दाऊद जो कि सुलेमान का बाप था, उसने अपने बच्चों को ये तरबियत दी कि बेटा सुलेमान जो तो खुदा पूछे थे आ कहना है। यीशु जो कि खुदा बाप का बेटा था या मुकद्दसा मां मरियम का बेटा था, तो बाइबल में लिखा है वो कदो कामत में बढ़ता गया और हिकमत में, हिकमत और विच आई किथों? और मां ने और अंदर हिकमत पाई सी। अब ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है तो इसलिए उनके अंदर हिकमत थी। नहीं, उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने भी सीखा। और अगर आप अमाल 4 बाब पढ़ते हैं, अगर यूहन्ना 7 बाब पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह भी अनपढ़ थे और यीशु मसीह के रसूल भी अनपढ़ थे, लेकिन वो ये खुदा के कलाम को पढ़ते थे। उनकी मां उनके अंदर डालती थी ये कलाम। आप मुझे बताएं, इसहाक को कैसे पता था कि अब्बा तू लकड़ी भी ले लिए, आग भी ले लिए, कुर्बान का भी बना लिए, तेरे तो जरा बर्रा वे वो किथे वे? आपको पता ये मुकद्दस रस्म है। आप ये बताएं मुझे, इसहाक को कैसे पता था कि एरो ते बर्रा भी रखना है? अजीजों याद रखिएगा, उसके बाप ने उसको सिखाया था कि जे खुदा को खुश करना है तो इंज खुश करना है। मुकद्दसा मां मरियम ने अपने बेटे यीशु को बताया कि बेटा ऐसे ऐसे खुदा की हिकमत है। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बताया, सुलेमान को बताया कि बेटा तू जो खुदा को ए चीज़ा मंगनी है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो कि तरबियत है। यहां पर वालिदैन भी बैठे हुए हैं, भाई भी हैं, सिस्टर भी हैं। क्या आप लोग अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं कि खुदा दे कलाम नू पढ़ो ते साडे नाल बहो ते इनू सीखो? सिस्टर के लिए और भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। और आपके बारे में तो मुझे पता ही है, इनके बारे में मुझे पता है कि आप लोग कैसे जिंदा खुदा के नाम की मुनादी करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए ये जिंदगी बड़ी मायने रखती है, क्योंकि खुदा ने आपको ये जिंदगी ऐसे नहीं दे दी। आपको पता है इब्राहिम को ईमानदारों का बाप क्यों कहा जाता है? इसी आयत के अंदर हमने, इसी पैसेज के अंदर क्या पढ़ा? खुदा ने उन्होंने क्या कहा, चल ठीक है मैं उन तेनों आसमान लगा। अब वो आसमान कैसे रह के 100 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, जो कि नामुमकिन था, एक इम्पॉसिबल चीज थी, नामुमकिन था। 100 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा हुआ और वो एक ही था। वो कितने सन? एक किसी इकलौता सी। आपको पता है इकलौते बच्चे के लिए कितना प्यार होता है माँ बाप का। अब वो था भी इकलौता और खुदा ने की कह छड़े बच्चे को की करना है? कुर्बान करना है।
क्या बाप इब्राहिम ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे पहले इकलौता है, इन्हें साला बात तो देता है। अगर उसने दिल में भी ये कहा होता तो अजीजों याद रखिएगा वो गुनाह में आ जाता, क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी करता। उसने दिल से हाँ कहा तो उसने अमाल से भी दिखाया कि हाँ मैं हाँ करता हूं, देख मैं इसे कुर्बान करने जा रहा हूं। अब पैसेज में आपने पढ़ा क्या कि वो दो नौजवानों को साथ लेके चलता है। हो सकता है वो उसके नौकर हो सकता है उसके खादिम हो सकता है उसके साथ जो रहते हो वो हो अजीज हो। उन दोनों नौजवानों को लेकर चलता है। अब उनके दिल में ये पता था बाप इब्राहिम को कि मैं जाना है मोरिया के पहाड़ ते जाके की करना, अपने बच्चे नु कुर्बान करना है। आपको पता है ये बड़ी जिगरे की बात होती है। अगर मिसाल के तौर पे आज आप माँ बाप हैं यहां पर, आपको खुदा कर कहे कि मेरे बच्चे नु अपने बच्चे नु मेरे लिए कुर्बान करके इंज, आप कैसे करेंगे कुर्बान? क्या खुदा नहीं है? अगर वो उस वक्त कह सकता तो आज नहीं कहता? क्या कहता है कि नहीं? आपको कैसे कहता है कि मेरे बच्चे अपने बच्चे नु मेरे लिए कुर्बान कर? पता कैसे कहता है? कि अपने बच्चे नु तैयार करके मेरे लिए इंजील दी मुनादी करे। मेरे लिए की करे? इंजील दी मुनादी करे। अपनी जिंदगी मैनू दे दे। ऐ मेरे को अपनी रूह मंगे तो मैं नु अपनी रूह दांगा। तो जो खुदा दी रूह इस बच्चे के अंदर आएगी, भर के खुदा क्या करता है? दुआ करना सिखाता है। दो नौजवानों को वो साथ लेके गया, उसे पता था कि मैंने अपने बच्चे को कुर्बान करना है। तरबियत ऐसी की कि बच्चा कहता है कि बाप तेरे हाथ में आग भी है, तेरे हाथ में छड़ी भी है, छुरी भी है और तेरे हाथ में ये कुर्बान का भी है, तो बर्रा कहाँ है? उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या करेगा खुदा? मुहैया। ईमान की मजबूती देखिए, कलाम की मजबूती देखिए। उसने कहा कौन मुहैया करेगा? खुदा मुहैया करेगा। और उसके बाद जब आप देखते हैं उन दो जवानों को, खुदा का बेटा सूरमा, खुदा का सूरमा क्या कहता है इब्राहिम के? चलो वो मैं तो मेरा मुंडा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उस पहाड़ पर, किसको? जिंदा खुदा को सिजदा करके फिर क्या करेंगे? वापिस भी आएंगे। वापिस आने के लिए जा रहे थे, वो एक को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। दुआ बिचो एक ने आना सी, दुआ बिचो किन्ने आना सी? एक ने आना सी। लेकिन ईमान की मजबूती देखिए, तरबियत देखिए कैसी थी। अब इब्राहिम की तरबियत किसने की? इब्राहिम की तरबियत जिंदा खुदा ने की। इब्राहिम जो है वो खुदा का बेटा था। उसने क्या कहा कि मैं तुझे ईमानदारों का बाप बनाऊंगा, तेरी नस्ल से जो पैदा होगा उसकी नस्ल ऐसी होगी, बल्कि तेरी नस्ल ऐसी होगी आसमान के सितारों की तरह और जमीन की रेत की तरह। अगर कोई गिन सकता है तो गिन ले, ये अनकाउंटेबल, इन्हें कोई नहीं गिन सकता। बाप इब्राहिम को पता था मेरे अंदर इतना ईमान है, अगर मेरे खुदा ने मुझसे ये वादा किया, ये अहद किया, ये कोवेनेंट किया, तो मेरा खुदा मेरे बेटे को मार नहीं सकता। मैं ऐ नौजवानों तुमको ये कहता हूं कि तुम दोनों यहां पर खड़े रहो। भले मुझे खुदा ने कहा कि एक बेटे को कुर्बान कर दे, लेकिन मैं जाऊंगा और सिजदा करके वापस आऊंगा। मुझे पता है मेरा खुदा मेरे बेटे को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझसे वादा किया है, उसने मेरे साथ कलाम किया है कि मेरी नस्ल से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जिनकी कमी ना होगी। मेरे खुदा ने मुझसे वादा किया है, अगर मेरा खुदा मुझे कहता है अपने बेटे को काट डाल, तो मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा। और मैं जानता हूं मेरा खुदा तो कहता है, ऐ पहाड़ों तुम बन जाओ, ऐ पहाड़ों तुम बन जाओ, ऐ टीलों तुम बन जाओ, ऐ दरख्तों तुम बन जाओ, हशरात बन जाओ, नबातात बन जाओ, फरिश्तों बन जाओ, आसमान बन जाओ, जमीन बन जाओ। ऐसे ऐसे खुदा ने करिश्मात पैदाइश पहले बाप में करके दिखाए। तो इब्राहिम को पता था मेरा खुदा करिश्मे करने वाला खुदा है, मेरा खुदा मौजूदात का खुदा है, मेरा खुदा ऐसे ऐसे बड़े काम करता है जो अजायब इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर मैं इसहाक को मार दूं तो मेरा खुदा इसहाक को जिंदा करेगा, क्योंकि उसने वादा किया तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन की रेत की तरह बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी के लिए एक बार जोरदार ताली है। दोस्तों यह है ईमान की मजबूती। बाप ने अपने बेटे के अंदर यह तरबियत डाली। क्या आप और मैं अपने बच्चों के अंदर यह तरबियत डालते हैं?
कि बेटा आओ बैठो। अनपढ़ होना कोई किसी किस्म की बात नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, यूहन्ना 7 बाब और अमाल 4 बाब में यीशु मसीह भी अनपढ़ और उनके शागिर्द भी अनपढ़, लेकिन जब वो बैठते थे ना एक जगह, तो यह खुदा का कलाम उनकी समझ में आता था। यह खुदा से वो मांगते थे हमें सिखाइए, क्योंकि उसी ने लिखा है। आप अपने बच्चों के साथ बैठे, नहीं बैठेंगे तो आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। शैतान आपको पता नहीं कि कैसे आपके बच्चों को घसीटेगा। जरूरी नहीं कि जिस्मानी घसीटे, रूहानी ज्यादा खतरनाक होता है ये काम। आपके सामने खुदा आपको दिखाता है बड़े बड़े काम के, देखो मेरे लोग क्या काम करते हैं, और आपके सामने शैतान दिखाता है बड़े बड़े काम के, देखो मेरे जी की कर दे रहे। आपको पता है गली मोहल्लों में जो आज करते हैं बच्चे, आप चाहेंगे आपके बच्चे वो काम करें? तो उनके अंदर ये कलाम डाल दीजिए। इस कायनात की वाहिद एक ये चीज है जो बेटियों आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपके मां को, आपके बाप को बचा सकती है। कोई भी नहीं बचा सकता। आपको पता है एक बच्चा जो नस्वार लगाता है, वो अपने प्यो का कहना मान के नस्वार छड़ सकता है? नहीं छड़ेगा। अपनी मां का कहना मान के नस्वार छड़ सकता है? नहीं छड़ेगा। यीशु मसीह का कहना मान के छड़ सकता है? छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता। अरे बाइबल में तो पहले ही लिखा है, नशा बाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और भी नहीं मानते। फरिश्ता थल्ले आके कहे वो छड़ेगा? नहीं छड़ेगा। तो फिर छोड़ेगा कैसे? मैंने कैसे छोड़ा, इसने कैसे छोड़ा? आप करते थे ना? नहीं, मैंने तो पहले नहीं उठा ले। तो आप मुझे बताएं, ये करते रहे दबा के नशा, मैंने दुनिया के सारे नशे किए, तो कैसे छोड़ दिए? सिस्टर के लिए फिर से एक बार तालिए। ये दोस्तों जब अंदर आता है, ये कलामे खुदा जब आपके अंदर आता है, ये कलामे खुदा को जब आप पढ़ते हैं, इस तरबियत को जब आप अपने अंदर लेते हैं, इस जिंदा खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, इस जिंदा खुदा के पाक सुगंध को जब दिल में लेते हैं, इस जिंदा खुदा के पाक कलाम को जब दिमाग में लेते हैं, इस जिंदा खुदा के पाक कलाम को जब आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के दिमाग में डालते हैं, तो याद रखिएगा कायनात का हर एक नशा, कायनात का हर एक गुनाह, कायनात की हर एक बदकारी, कायनात की हर एक नाफरमानी, कायनात की हर एक ऐसी गंदी चीज जो आपकी और आपकी नस्ल को गंदा करती है, आपकी और आपकी नस्ल को बर्बाद करती है, जिंदा खुदा का कलाम आपके अंदर से वो निकालेगा और अपना बीज, अपना कलाम आपके अंदर बोएगा। आप ऐसे खुदा के सूरमा होंगे जैसे मूसा था, ऐसे खुदा के सूरमा होंगे जैसे हारून था, ऐसे खुदा के सूरमा होंगे जैसे इब्राहिम इसहाक था, ऐसे खुदा के सूरमा होंगे जैसे याकूब इसराइल था, ऐसे खुदा के सूरमा होंगे जैसे अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, खुदा के सूरमा, खुदा के नबी, खुदा के चरवाहे। जब ये खुदा का कलाम आपके अंदर होगा, आप मर भी जाए तो भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों ये है कलाम जो आज आपके भाइयों को बचा सकता है, आपकी मां को बचा सकता है, आपके बाप को बचा सकता है, और आप जो वालिदैन बैठे हैं, यह है वो कलाम जो आपकी नस्ल को बचा सकता है। आपको पता है 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म क्या है? जी हारिस, याद करके तो सब्बत कर, सब्बत के दिन को पाक मानना। तीसरा हुक्म क्या है? ये 5वां है। तीसरा हुक्म क्या है? जी हारिस। अच्छा, तो ये खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तीसरी है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और हारिस को भी खासकर ज्यादा दे। दूसरा हुक्म कौन सा है? तो अपने लिए कोई तराशी। 5वां है तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना, उस पर भी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, दूसरा हुक्म कौन सा है? तो अपने लिए कोई तराशी मूर्त ना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त या किसी चीज की सूरत ना बनाना। जब नीचे वाला हिस्सा पढ़ते तो वहां पर लिखा है, अगर तुम गुनाह करोगे, अगर तुम गुनाह करोगे तो मैं तुम्हारी तीसरी चौथी नस्ल को भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखिएगा, अगर आप गुनाह करते हैं तो अजीजों, गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा आपको तो मारेगा, खुदा इनको भी नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा?
आप बाइबल उठा के देख ले, खुदा इस तरह मारता है कि तू ही कहोगे कि तू चंगा खुदा सानू मार ही दे, पर खुदा मारता भी नहीं है, लेकिन खुदा हर रोज मारता है। शैतान दे हत्ते आयो खुदा छड़वा लेगा, किसी बंदे दे हत्ते आयो खुदा छड़वा लेगा, किसी बादशाह दे हत्ते आयो खुदा छड़वा लेगा, किसी हाकम दे हत्ते आयो खुदा छड़वा लेगा। लेकिन अगर खुदा दे हत्ते चढ़ गए ना, फिर कौन छुड़वाएगा? कोई नहीं छुड़वाता। फिर नूह का जमाना याद करें। आपको नहीं लगता कि नूह के जमाना में क्या हुआ होगा? नूह के जमाना में महज कितनी जानें बची? 8 जानें बची। कौन कौन थे वो? किसका? नूह और नूह का घराना। 8 जानें बची। बाकी कितने थे जो मर गए? बहुत सारे, पूरी दुनिया थी। कितने थे? पूरी दुनिया थी। आपको नहीं लगता उस दुनिया के अंदर बुजुर्ग भी होंगे? 100 साल के होंगे, कई 100 साल के होंगे, बच्चे भी होंगे, माएँ भी होंगी, बुजुर्गान अम्माएं भी होंगी। आपको नहीं लगता 1-1 साल का बच्चा होगा? आपको नहीं लगता प्रेग्नेंट औरतें होंगी? आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे बेचारे माजूर लोग होंगे जो लूले हों, लंगड़े हों? आपको नहीं लगता उसमें शुगर के मरीज होंगे? आपको नहीं लगता उसमें हार्ट अटैक के मरीज होंगे? आपको नहीं लगता कि उसमें अंधे भी होंगे? आपको नहीं लगता उसमें माजूर भी होंगे? क्या खुदा ने छोड़ा किसी को? खुदा फिर बहाना नहीं छेड़ता। खुदा बहाना फिर नहीं देखता। खुदा मारने पर जब आता है ना, वो नहीं छोड़ता, वो फिर मारता ही मारता है। आपको नहीं लगता कि जब उनकी लाशें पानी के साथ लगती होंगी, और पहाड़ भी बाइबल च लिखा है सारे छुप गए सन। मेरा ईमान यह है कि खुदा पानी के साथ उनको लहरों से लाकर पहाड़ों के साथ मारता होगा। क्या बचता होगा? आपको नहीं लगता वो चीखते होंगे, खुदावंद मैनू माफ कर, मैं होन नहीं करांगा, खुदावंद मैं तेरे तो तौबा करना, मैं होन नहीं करांगा, आई मानने तू ही जिंदा खुदा में। तो क्या दोस्तों आप और मैं इस कंडीशन में नहीं है? आप और मैं खुदा का गुनाह नहीं करते? आपको और मुझे खुदा ने ढील नहीं दी हुई कि बच जा बच जा बच जा, नहीं तो याद रख ओनू पानी ना मार रही तो तेनू अग ना मारांगा। वो ते मार के खत्म हो गए, ते तू ते मरना भी कोई नहीं, तू जिंदगी भर सड़ते ही रहना। आप नहीं जानते कि आप और मैं भी उसी हालत में पड़े हुए हैं? असी भी नहीं सुनते पे खुदा दी, हम भी नहीं सुन रहे खुदा की, तो क्या वो हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। दोस्तों ये बातें अगर आपने ईमान नहीं लाना तो आपको लगेगा बस आया ठीक है चल निकल भाई जा, एंड नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस बातों को सीरियस लेते हैं, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, और बड़े बहन भाइयों के लिए, और अपने माँ बाप के लिए, आप दोनों एक दूसरे की जान बचा सकते हैं। ना हारिस ने बचानी जे, ना मैं बचानी जे, ते ना भाई ने बचानी जे, साडे ईमान ने बचानी जे। और ईमान किथे है? ईमान च लिया है, सिस्टर ने कितनी खूबसूरत बात की, ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। अमाल है वे दिन च 3 बार रोटी खांदे हो, तेनों कितनी बार खाना चाहिए? इन्हों तो 4 बार खाना चाहिए, क्योंकि वो रोटी तो ऐसी है आपको बार बार भूख लगेगी। रोटी तो एनजी दी है बारे चलिया है, अगर तुम मुझे खा लेते हो, अगर तुम जिंदगी की रोटी ले लेते हो, अगर इशा रबानी ले लेते हो, अगर पाक शराकत ले लेते हो, वो ये है जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, गो के वो मर भी जाए वो तो भी अब तक जिंदा रहेगा। आप कब्र में मरे पड़े फिर भी जिंदा है। ये खाए, ए रोटी खाएंगे फिर भूख लगेगी, आ खाओ, ए जरूरी है, वो भी खाओ पर आ जरूरी है। एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन, और एक होता है अच्छा। अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। आप अच्छी रोटी पानी है, चले बेहतर भी वो है, लेकिन बेहतरीन ये चीज है। बेहतरीन को अव्वल तरजीह दें। आप इस कलाम खुदा को पढ़ें। और आखिर में मैं सिस्टर की गवाही देना चाहूँगा। जब इनके घर पे इबादत हुई तो एक सवाल किया मैंने, हारिस भाई से भी इस बात को शेयर किया कि ऐसी कितनी नस्ल आ, तो सिस्टर ने एक जवाब दिया था, आदम दी नस्ल आ। अब चलें हम देखते हैं वो कि जिस्मानी तौर पर आदम की नस्ल है, लेकिन रूहानी तौर पर हम किसकी नस्ल है? इनके सिर्फ एक लफ्ज कहने से कितनी नस्ल आई? आदम के 2 रूहें बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गई। कितनी रूहें?
दो रोए बाइबल में लिखा है कि एक जान भी बपतिस्मा लैन ली तौबा करन ली तैयार होए ते मैं आसमान ते हजारां बल्कि लखां करोड़ा फरिश्ता दे नाल की करना इंजॉय पार्टी खुशी करना कि वेखो ऐ जे अयूब वर्गा दा मेरा सूरमा जिन्ने तौबा करके होन मेरे नाल की करेगा चलेगा। सिस्टर की वजह से इतनी बड़ी गवाही है ये। एक बार फिर से मैं आपसे कह दूं कि जब आप आदम से पैदा होते हैं या अपने मां और बाप के मिलाप से पैदा हुए, इनका खून आपके अंदर आ जाता है, इनकी आदतें आपके अंदर आ जाती है। अक्सर बच्चे नु वेखो ते की कहंदे आ किरे ना मिलदा है, किरे ना मिलदा है। अक्सर क्या कहते हैं बच्चे, आपने देखे होंगे बच्चे नु वेख के की कहंदे हो किरे ना मिलदा है। बताइए ऐते मां ते क्या है, ऐते प्यो ते क्या है, नाकेरे ते क्या है। आप एक बात नोट कीजिएगा, एक बात नोट कीजिएगा, कदी ऐसा आया क्या है ये यसु वर्गा मिलदा है, कदी यह क्या है दाऊद वर्गा मिलदा है। क्यों? क्योंकि हाँ वेखे ही अपने मां प्यो ने उन्होंने जो वेखोगे तो वो आज बाइबल मुकद्दस जब आप पढ़ेंगे, जोरदार तालीम। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको पता चलेगा कि दाऊद की शक्ल कैसी थी, आपको पता चलेगा सुलेमान की शक्ल कैसी थी, आपको पता चलेगा हिज्जी कैसा था, आपको पता चलेगा मलाकी कैसा था, आपको पता चलेगा सफनिया कैसा था, आपको पता चलेगा हबक्कुक कैसा था, आपको पता चलेगा लूका कैसा था, आपको पता चलेगा पौलुस कैसा था, आपको पता चलेगा मत्ती कैसा था, मरकस कैसा था, आपको पता चलेगा कि तीमुथियुस कैसा था, आपको पता चलेगा अपुल्लोस कैसा था, आपको पता चलेगा खुदा के बड़े अंबिया मुरसलीन कैसे थे, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कैसा है। और जब आपका बच्चा पैदा होगा तो आप कहेंगे ए जिस्मानी बाप और गाने ने ते खुदा के रूहानी बेटे का ने ते यीशु मसीह का, क्योंकि हम खून और गोश्त से पैदा हुए, लेकिन जब बपतिस्मा लेते हैं तो ये खून हमारे अंदर से निकल गया, हमारे अंदर खुदा का कलाम, खुदा का बीज, खुदा का खून जो कलवरी पर बहा और वो निजात का खून है। हालेलुया। इंसान नहीं, आप रूह हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान पर खून और गोश्त नहीं जाएंगे। आसमान पर खून, साडे अंदर खून है, साडे अंदर गोश्त है, इन नहीं जाना। आपको रूहानी बनना पड़ेगा और रूहानी के लिए आपको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा और तब आप खुदा उनकी मुनादी करेंगे। आप उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक पूरे प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कीजिए। मैंने भी इसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया और आज जिंदा खुदा आपके सामने कहां कहां हमें इस्तेमाल करता है। तो अपने माँ बाप को पीछे कर दीजिए, खुदा के बेटे बेटियां बन जाइए। अच्छा क्या है, पहले हमने क्या किया, अच्छा बेहतर और बेहतरीन। अच्छा और बेहतर है रोटी खाना और बेहतरीन है जिंदगी की रोटी। अच्छा और बेहतर है आपके जिस्मानी माँ बाप और बेहतरीन है कि डायरे की कुंडा पीएमटी च पा के अग दी रूह ना सड़ जाओ ते अगले नु भी साड़ दो। बाप बना ले जिंदा खुदा को। अब जब बाप बनाएंगे जिंदा खुदा को तो करेंगे क्या? आप जब बाप बनाएंगे जिंदा खुदा को तो आप मौत के मुंह से लोगों को छुड़वाएंगे। आप जब बाप बनाएंगे जिंदा खुदा को तो आप नशे से लोगों को छुड़वाएंगे। आप जब बाप बनाएंगे जिंदा खुदा को, आप अपने माँ बाप को जिंदा खुदा का कलाम देंगे, उनको भी निजात याफ्ता करेंगे। आप जब बाप बनाएंगे जिंदा खुदा को, आप कातिलों के अंदर कलाम करेंगे और वो कत्ल करना छोड़ देंगे। मैंने ये आजमाया है। आप अगर खुदा को बाप बनाएंगे तो याद रखिए ये जिंदा खुदा आपको इसी जमीन पे रह के आसमान की सैर करवाएगा। अगर आप बाप आसमानी खुदा को बनाएंगे तो ये जिंदा खुदा इसी जमीन पर रह के आपको अर्शे मोहल्ला दिखाएगा। अगर आप बाप बनाते हैं खुदा को तो ये जिंदा खुदा इसी जमीन पर रह के आपको आसमानी तख्त पर बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा की कुदरत, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया। आसमानी बाप तेरे नाम की